स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए करते हैं एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको दिया हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग, यानी कि आपको ये स्टेटमेंट दी हुई है, इसे आपने सॉल्व करना है। कैसे करना है? पहले इस स्टेटमेंट से आपने एक इक्वेशन बनानी है, फिर इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है। जैसा पहले भी आई हुई है इस तरह की इक्वेशंस। तो अब जब आपको स्टेटमेंट दी हुई हो तो आपने सबसे पहले ये ढूंढना है कि किन चीजों के बारे में बात की गई है। जैसे इसके अंदर कहता है द टीचर्स टेल्स द क्लास दैट हाईएस्ट मार्क्स obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7। कि एक क्लास के अंदर लोएस्ट और हाईएस्ट कि किसी टेस्ट एग्जाम में लोएस्ट मार्क्स और हाईएस्ट मार्क्स कितने आए हैं उसके बारे में बताया गया है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे, क्योंकि हाईएस्ट स्कोर दिया हुआ है उसने, कि यहाँ पर आपके पास है हाईएस्ट स्कोर और दूसरा उसने क्लास में लोएस्ट स्कोर के बारे में बताया हुआ है। दिया हुआ दोनों में से क्या दिया गया है एग्जैक्टली? द हाईएस्ट स्कोर इज 87, की जो हाईएस्ट स्कोर है क्लास के अंदर जब एग्जाम हुआ तो वो 87 है। और उसका लोएस्ट स्कोर के साथ क्या रिलेशन है? देखो, that the highest marks obtained by a student in her class is twice the lowest marks। कि जितने भी क्लास में लोएस्ट मार्क्स आए थे, सपोज कि क्लास में किसी बच्चे के सबसे कम नंबर आए जो हमें नहीं मालूम, 1 2 3 कुछ भी हो सकते हैं, तो वो x थे। तो हाईएस्ट मार्क्स इसके साथ कैसे कनेक्टेड हैं कि हाईएस्ट मार्क्स इसके कब बराबर हो जाएंगे? वो कब बराबर हो जाएगा कि हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इज हर क्लास इज ट्वाइस का मतलब होता है इसे 2 से मल्टीप्लाई करो, ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7। कि अगर इसके ऊपर ये कंडीशन लगा देंगे लोएस्ट मार्क्स के ऊपर तो ये हाईएस्ट स्कोर के बराबर हो जाएगा। इट मीन्स आपकी इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी। अब यहाँ पर आपने लिखना है कि आपने कौन सी चीज को माना है। मैंने सपोज किया है, तो आप क्वेश्चन में लिखेंगे लेट लोएस्ट स्कोर इक्वल्स टू लोएस्ट स्कोर बी x। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट आप लिख देंगे कि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, जैसा स्टेटमेंट में कहा गया है, ये रिलेशन बन जाती है 2x प्लस 7 इक्वल्स टू 87। आपने इसको सॉल्व करना है तो x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। किस तरह से? सबसे पहले आपको ये वाला नंबर जो प्लस और माइनस का है इसे यहाँ से उठाना है और इसके पीछे लेकर के जाना है। प्लस उधर जाकर कन्वर्ट होता है माइनस में, ट्रांसपोजिंग कहलाता है ये मेथड। यहाँ पर रह जाएगा आपके पास 2x इक्वल्स टू 87 माइनस 7। कितना सॉल्व करके आ जाएगा? 80 आ जाएगा। अब x को अकेला करना है आपने वेरिएबल, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है। 2 अब जाएगा दूसरी साइड और किस में कन्वर्ट होगा? डिवाइड में। आपके पास x रह जाएगा, x इक्वल्स टू 80 डिवाइडेड बाय 2। 80 को 2 से डिवाइड करते हैं तो पूरा कितना आता है? 40। इट मीन्स x की वैल्यू आपके पास 40 आ गई। और x क्या था? x था आपका लोएस्ट स्कोर। सो लोएस्ट स्कोर इज, यानी कि क्लास में जो सबसे कम नंबर आए थे वो थे 40। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं कि क्या आपका आंसर ठीक आया है तो आप इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करके देखो, क्योंकि ये किसकी वैल्यू है? आपकी x की, है ना। तो x की जगह हम 40 पुट कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाय 40 प्लस 7 कितना आ जाएगा? 80 प्लस 7 यानी कि इक्वल्स टू 87। आ गया ना? चेक हो गया। इस तरह से आपका जब आंसर आ जाता है आप उसको भी चेक करके देख सकते हो कि क्या आपका आंसर ठीक आया है या नहीं आया है। सेकेंड पार्ट में देखिएगा, इसमें कहा गया है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। सबसे पहले आपका आता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल होती क्या है। आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है जिसकी कोई भी 2 साइड बराबर होती हैं। कोई भी 2 साइड्स, यानी कि सपोज हमने मान लिया कि ये साइड और ये साइड आपकी दोनों बराबर हैं, यानी कि इनकी लेंथ बराबर है, तो आप ये साइन लगा सकते हैं जिससे आइडिया हो जाता है कि ये दोनों बराबर हैं। अगर ये 5 सेंटीमीटर की है तो ये भी 5 की ही होगी। ठीक है, तो उसने कहा है कि जब एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उसके जो बेस एंगल्स हैं वो बराबर हैं। एक ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल होते हैं। पहला ऊपर वाला वर्टेक्स, ये क्योंकि नीचे वाला आपका क्या कहलाता है? बेस कहलाता है, तो इसके साथ लगते हुए एंगल आपके बेस एंगल हो गए। वो कहता है कि दोनों बेस एंगल, ये और ये दोनों बराबर हैं।
अगर ये 60 का है तो ये भी 60 का, ये 100 का है तो ये भी 100 का, यानी कि ये दोनों एंगल जितना भी एक होगा दूसरा उसके बराबर होगा। और फिर कहता है कि जो वर्टेक्स एंगल है वो 40 डिग्री है। तो व्हाट आर द बेस एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, तो ट्रायंगल के ये बेस एंगल्स क्या हैं, उनकी वैल्यू आपको निकालनी है। रिमेंबर द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। आपको इस रिलेशन का यूज करके इक्वेशन बना के सॉल्व करना है। इसका मतलब है कि जो ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल हैं, वर्टेक्स, बेस एंगल 1 और ये 2, इन तीनों को जोड़ूंगी तो 180 आता है। ठीक है, अब हम सबसे पहले, क्योंकि मुझे बेस एंगल नहीं मालूम है, मैंने मान लिया कि बेस एंगल बी है, इसकी वैल्यू बी डिग्री। अगर ये वाला बी डिग्री है तो आपका बेस एंगल 2 भी बी डिग्री होगा। तो हम मान लेते हैं लेट बेस एंगल इक्वल्स टू बी डिग्री। ठीक है, तो यानी कि बेस एंगल 1 भी बी है और बेस एंगल 2 भी बी डिग्री है आपका बेस एंगल। देन फिर हमारे पास रिलेशन क्या है, हमारे पास क्या है, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली क्या आ जाएगा, वर्टेक्स एंगल, तीनों एंगल्स का हम नाम लिख लेते हैं, वर्टेक्स एंगल प्लस बेस एंगल 1 प्लस बेस एंगल 2 इक्वल्स टू, तीनों को जोड़ने पर आ गया 180 डिग्री। आपका वर्टेक्स एंगल कितना है, 40 डिग्री। बेस एंगल 1 है हमारा बी प्लस बेस एंगल 2 भी हमारा बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इन दोनों को पहले प्लस कर लेते हैं। इन दोनों को प्लस करेंगे तो कैसे आएगा, 40 एज इट इज लिखते हैं, बी और बी, ये बी एज इट इज रहता है, इनके आगे वाला नंबर जुड़ता है, ये एज इट इज रहते हैं, जो वेरिएबल होता है जब हम प्लस करते हैं तो जो इनके आगे नंबर होता है यहाँ पर उसे हम प्लस करते हैं। अब जैसे यहाँ पर कोई नंबर नहीं दिख रहा तो यहाँ पर होता है नंबर 1, यहाँ पर 1 होता है, तो 1 और 1 कितने हो गए, 2 बी हो गए हमारे पास, इक्वल्स टू में 180 डिग्री प्लस कर लिया। अब मुझे v की वैल्यू निकालनी है, तो एक एक करके सबको उधर लेके जाएंगे, प्लस 40 उधर जाएंगे, 40 के आगे कोई साइन नहीं है तो इट मीन्स यहाँ पर प्लस का साइन है, पीछे लेके जाएंगे तो आपके पास रह जाएगा 2b इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 140 डिग्री। अब b की वैल्यू निकालनी है तो 2 उधर जाएगा, डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, 140 डिवाइडेड बाय 2 कटिंग करेंगे तो आ जाएगा 70। इट मीन्स जो बेस एंगल यानी कि b है उसकी वैल्यू आ गई 70 डिग्री। ये भी 70 का हो गया, ये भी 70 का हो गया। अब इन तीनों को प्लस करके देख लो, 70 प्लस 40 क्या 180 आ रहा है, प्लस करेंगे तो इक्वल्स टू 180 डिग्री आ गया। इट मीन्स जो आपका आंसर निकला है वो करेक्ट है। देखिए सी पार्ट में क्या कहता है, सचिन स्कोर्ड ट्वाइस एज मैनी रन्स एज राहुल। सचिन ने कितने रन बनाए, यहाँ पर एक क्रिकेट की बात हो रही है कि सचिन ने कितने रन बनाए हैं, स्कोर्ड ट्वाइस एज मैनी रन्स एज राहुल, कि राहुल ने उस मैच में जितने भी रन बनाए हैं, जितने भी, अब नहीं मालूम कि राहुल ने कितने बनाए हैं। अगर एग्जाम्पल देखा जाए अपने ही से कि अगर राहुल ने 50 रन बनाए हैं तो सचिन ने कितने बनाए हैं, उसके ट्वाइस यानी कि 2 टाइम्स, 2 मल्टीप्लाइड बाय 50 यानी कि 100। अगर उसने 60 रन बनाए हैं तो सचिन ने उससे ट्वाइस बनाए हैं कि दुगने बनाए हैं, 2 टाइम्स, कितने बनाए हैं, 120। इस तरह से ये रिलेशन है कि राहुल के जितने भी होंगे सचिन के उससे दुगने होंगे। तो राहुल के नहीं पता हमें कि राहुल ने कितने बनाए, हमने सपोज कर लिया कि राहुल ने जो रन बनाए हैं वो x, तो सचिन के कितने हो जाएंगे, इससे दुगने यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाय x, इसे हम 2x भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब ये दोनों के बारे में बताया कि राहुल के x, सचिन के 2x, टुगेदर जब इन दोनों के रनों को जोड़ा जाता है, यानी कि इन दोनों को x प्लस 2x, जब दोनों के रनों को जोड़ा जाता है, देयर रन्स फेल, कि जो टोटल रन बने। डबल सेंचुरी का क्या मतलब होता है, सेंचुरी होती है 100 और डबल हो गई यानी कि 2 सेंचुरी। 2 सेंचुरी या तो आप मल्टीप्लाई कर लो 2 से यानी कि 200 रन्स, या फिर डबल का मतलब हो गया 2 बार सेंचुरी बनाई गई यानी कि 200। तो डबल सेंचुरी होने में 2 नंबर कम पड़े, 2 शॉर्ट, यानी कि डबल सेंचुरी होने से 2 रन कम रह गए, उन दोनों को जोड़ा जाए तो क्या रिलेशन बन जाएगी, x प्लस
2x इज इक्वल टू 198। ये आपकी इक्वेशन बनेगी और इसके थ्रू आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसकी स्टेटमेंट वगैरह कैसे करनी है वो हम बना लेते हैं। हम सपोज करते हैं लेट रन्स स्कोर्ड बाय राहुल कितने आ जाएंगे इक्वल्स टू x, तो उसके कितने हो जाएंगे, देयरफॉर रन्स स्कोर्ड बाय सचिन, तो सचिन के हो जाएंगे 2x, डबल हो गए। अब जैसा स्टेटमेंट में उसने कहा है, जब हम इक्वेशन बनाते हैं तो हम लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, यानी कि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली ये इक्वेशन बन रही है। आप इसको x प्लस 2x इक्वल्स टू डबल सेंचुरी होने में से 2 रन कम ऐसे लिखेंगे और इसके बाद इक्वेशन बनाएंगे x प्लस 2x इज इक्वल टू 198। अब यहाँ से आपको x की वैल्यू लेकर के आनी है। इन दोनों को जब आपको प्लस करना हो जिसमें वेरिएबल है साथ में, जैसे यहाँ पर x है तो कैसे प्लस होता है, वो वेरिएबल एज इट इज रहता है, बस सिर्फ जो आगे के नंबर्स होते हैं वो प्लस हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर आपके पास 2 है, इसके आगे कोई नंबर नहीं है यानी कि 1 है जिसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, तो 2 और 1 कितने हो गए 3 और साथ में हमारा x आ गया वेरिएबल। इन दोनों को ऐसे प्लस करेंगे इक्वल्स टू में 198। अब सिर्फ x को अकेला करना है, 3 को उधर ले जाते हैं, 3 है मल्टीप्लाई में, उधर जाके कन्वर्ट हो जाएगा डिवाइड में, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 66। यानी कि राहुल के मार्क्स कितने, रन्स कितने थे 66, ठीक है ना। सो हम आंसर लिखेंगे, सो राहुल्स स्कोर, राहुल का स्कोर हो गया 66 एंड सचिन का स्कोर हो गया, सचिन्स स्कोर, सचिन का कितना आएगा, ये तो x था, आप ऐसे भी लिख सकते हो, और सचिन का था 2x, तो यहाँ पर लिखेंगे 2x इक्वल्स टू 2 और x के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय x की वैल्यू कितनी आई 66, x की जगह 66 रखा, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 132, यानी कि राहुल का स्कोर 66 है और सचिन का स्कोर 132। अगर आप लास्ट में चेक करना चाहते हैं कि आपने क्वेश्चन गलत तो नहीं किया, तो स्टेटमेंट जो इक्वेशन बनी है उसे पुट करके देखो कि जो राहुल और सचिन का स्कोर दोनों का जब प्लस किया जाएगा तो वो 198 आना चाहिए। राहुल का स्कोर आ गया 66 और सचिन का आ गया 132, प्लस करके देखते हैं कितना आ जाता है, तो ये आता है 198, यानी कि डबल सेंचुरी से 2 कम, तो यानी कि आपका जो आंसर आया है वो करेक्ट है। इस तरह से आप अपनी इक्वेशंस का आंसर भी चेक कर सकते हैं। Thanks for watching. Please like and subscribe my channel Home Tuitions.